हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर हम टाइम टू टाइम जो है टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। टेक्निकल चार्ट जो है काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। इसके फंडामेंटल के ऊपर भी हम बात करेंगे जो इसके रिजल्ट आए। अभी ये तेज़ी अच्छी खासी इसके अंदर पिछले दिनों में आ रही थी, क्यों अटक गई वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि देखिए लॉन्ग टर्म में मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर अच्छी तेज़ी आने की संभावना हो सकती है, लेकिन हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म की। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। ये डेली चार्ट है, अभी वीकली चार्ट हम लगाएंगे, वहाँ पर जो है बेरिश एंगल्फिंग कैंडल इसने बना दी है, तो गिरावट की संभावना भी हो सकती है। लेकिन कुछ लेवल्स को अगर पार कर दे तो वापस से बाउंस बैक एक अच्छी स्ट्रेंथ आ सकती है। कौन कौन से लेवल हो सकते हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पर आप देखें, जब इलेक्शन के रिजल्ट थे तब अच्छी खासी वॉलेटिलिटी रही, उसके बाद काफ़ी छोटे दायरे में कामकाज अभी हो रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर हम देखें 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, पहले तो यहाँ पर जो है शुक्रवार को क्या हुआ, एक रोलर कोस्टर जैसा यहाँ पर चार्ट आपको देखने को मिलेगा। ऊपर यहाँ तक गया, ऊपर टिक नहीं पाया, नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे आया और आखिर में भी एक थोड़ा सा अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर टिकाने की कोशिश की 1750 के आसपास। एटलीस्ट ज़्यादा गिरावट इसके अंदर नहीं आई। वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कैंडल को, इस हफ्ते की ये रेड कैंडल, जो कि ये पिछले हफ्ते की ये जो डोजी जैसी कैंडल थी उसको पूरा का पूरा ऊपर और नीचे की अगर बात करें तो ये बेरिश एंगल्फिंग कैंडल यहाँ पर लग रही है। इसी वजह से यहाँ पर जो है करेक्शन की संभावना हो सकती है। लेकिन यहाँ पर अच्छी चीज़ एक क्या दिख रही है, शॉर्ट टर्म की बात करें तो सपोर्ट जो है वो अभी भी जो है नियर यानी कि करीब दिख रहा है, वो भी हम देखेंगे जब इसका RSI हम देखेंगे। फिलहाल जो है यहाँ पर इसका लो जो है ये भी आप यहाँ पर देखें, इस लो के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पर यह भी थोड़ा सा मतलब कि शॉर्ट टर्म की बात करें, क्योंकि ये लो जब टूटता है बेरिश एंगल्फिंग कैंडल का, तब जो है और गिरावट की संभावना हो सकती है। तो यहाँ पर बिल्कुल उसके लो के आसपास इसने क्लोजिंग दी। तो अगर गिरावट आती है, ये लो के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है अगले हफ्ते मतलब कि शुक्रवार तक, तो थोड़ी सी गिरावट और आ सकती है। कहाँ तक जा सकता है वो हम देखेंगे। लेकिन साथ साथ अगर ये दो मूविंग एवरेज यानी कि 5 और 9 वीक का मूविंग एवरेज अगर इसके ऊपर निकल जाए, तब स्ट्रेंथ वापस आ सकती है, वापस से बाउंस बैक आ सकता है। और तब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वापस से 1900 रुपये से लेकर 2000 तक जाने की इसकी संभावना हो सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब ये यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल जब ये 5 और 9 वीक के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया, उसके बाद और तेज़ी आई, उसके बाद और तेज़ी आई, भले ही रीज़न कोई भी रहा हो। और उसके बाद जैसे ही इसको तोड़ा, उसके बाद ये लगातार थोड़ा सा वीक यहाँ पर बना हुआ है। तो इसको जो है आप फास्ट मूविंग एवरेज भी कह सकते हैं। अभी ये 1800 रुपये के आसपास है दोनों ही, और इनके अंदर डेली और वीकली जो है चेंजेस होते रहते हैं, ये भी ना भूलें। अब इसके रिजल्ट ज़रा देखें। यहाँ पर हुआ क्या कि मार्च महीने के जो मार्च क्वार्टर के जो रिजल्ट थे उसका अगर आप साल दर साल कंपेयर करें तो पिछले क्वार्टर के अंदर 500 करोड़ के आसपास का जो है नेट प्रॉफिट था, और इस क्वार्टर में ये सिर्फ 310 करोड़ का रहा। हालांकि रेवेन्यू के अंदर ज़्यादा गिरावट नहीं आई, हालांकि वो भी थोड़ा सा रेवेन्यू जो है थोड़ा सा घटा था, लेकिन ज़्यादा नहीं। इसी वजह से जो मुझे ऐसा लग रहा है कि शेयर के अंदर जो तेज़ी आ रही थी पिछले दिनों के अंदर, उसके ऊपर थोड़ा सा ब्रेक लग गया। अभी ये ज़्यादा गिरावट नहीं हो रही है, लेकिन ये कंसोलिडेशन इस तरीके से हो रहा है, एक रेंज में फंसा हुआ है इस तरीके से। और इसको आप खुद देख सकते हैं कि पिछले क्वार्टर के अंदर अगर बात करें, आप यहाँ पर अगर देखें तकरीबन ये 4 क्वार्टर को आप देख सकते हैं, ये 5 क्वार्टर को यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसको आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ ये 4 क्वार्टर और उसके बाद ये 4 क्वार्टर। तो इसका साल दर साल इसका रेवेन्यू ज़रा देखें कितना बड़ा था। और वैसे ही इसका नेट प्रॉफिट की अगर बात करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर बात करें तो अच्छा खासा इसका नेट प्रॉफिट बढ़ा था। लेकिन ये जो है यहाँ पर इसका नेट प्रॉफिट भी घटा और रेवेन्यू भी जो है एकदम फ्लैट जैसा रहा, उसमें भी थोड़ी सी गिरावट आई। उसी वजह से जो है, और ये नॉर्मल सी बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हो भी सकता है, क्योंकि थोड़ी सी थकान भी हो सकती है। जैसे हम अच्छा खासा भागते हैं फिर थोड़ा बहुत जो है आराम करते हैं, तो कंपनी के अंदर भी कभी कभी ऐसा होता है कि जो ग्रोथ होती है कभी कभी वो थोड़ी सी थम जाती है। तो रेवेन्यू जो है इसके अंदर ज़्यादा ग्रोथ नहीं आई, थोड़ी सी गिरावट आई, और प्रॉफिट के अंदर थोड़ी सी गिरावट आई। इसी वजह से जो है ये अभी कंसोलिडेशन मोड में है, अभी ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत। और हालांकि पी रेशियो के मुकाबले इसके ये सब इसके लिस्टेड पीयर्स हैं, तो पी रेशियो के मुकाबले देखें तो भी थोड़ा सा अभी महंगा दिख रहा है। लेकिन आने वाले समय में अगर इसके प्रॉफिट और रेवेन्यू के अंदर बढ़त आती है, अगर इसका EPS बढ़ता है, तो पी रेशियो नीचे भी आ सकता है। सो ये अगर देखें हम आगे, हमने फंडामेंटल की बात की, और जैसे कि वीकली चार्ट के ऊपर थोड़ा सा लंबा चार्ट लगाया है, यहाँ तक जो है इसके अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी थी, फिर यहाँ पर और तेज़ी दिखाने की कोशिश की 2000 के आसपास, फिर ये अभी कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पर इस स्टॉक की फितरत ज़रा देखें कि ऊपर गया, फिर यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ, फिर जैसे ही पिछले हाई को ब्रेक किया फिर और तेज़ी आई और 2000 तक गया। फिर ये कंसोलिडेशन जो है थोड़ा सा लंबा चला, फिर यहाँ पर ये ब्रेकआउट होने ही वाला था, लेकिन यहाँ पर ये टिक नहीं पाया वीकली चार्ट के ऊपर। अगर इसके ऊपर टिकता तो और तेज़ी की संभावना हो सकती थी, लेकिन ये टिका नहीं और नीचे आया। अभी ये वापस से कंसोलिडेशन मोड में चला गया है।
सो मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है, ऊपर नीचे जा सकता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है उसके ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। अब यहाँ पर ज़रा देखिए RSI अभी ऑलमोस्ट 42 के आसपास है, तो अगर थोड़ी बहुत गिरावट आती भी है तो नीचे में एक जो है अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, नीचे से अच्छा बाउंस बैक इसको आने की संभावना रह सकती है। पिछली बार भी RSI 30 के आसपास आया था, तब एक अच्छा खासा बाउंस बैक था। फिर यहाँ पर इलेक्शन के रिजल्ट के दिन उसके आसपास भी जो है 30 के आसपास आया था, फिर अच्छा खासा बाउंस बैक आया था उस तरीके से। और हालांकि अगर तेज़ी की अगर बात करें तो जैसे कि हमने बात की 5 और 9 डेज़ और 5 और 9 वीक के मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता है तो स्ट्रेंथ वापस आ भी सकती है इसके अंदर। और यहाँ पर हम देखें बड़ी मूविंग एवरेज लगाई है, 200 दिनों का मूविंग एवरेज कहाँ पर है, 1650 रुपये के आसपास। इसके अंदर भी जो है डेली चेंजेस होते रहते हैं। अभी 1634 रुपये के आसपास है। पिछली बार भी जब इलेक्शन के रिजल्ट थे तब इसी लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लिया था, थोड़ा सा नीचे जाकर फिर एक अच्छा खासा बाउंस बैक आया था। तो अगर नीचे जाता है तो ये लेवल ज़्यादा दूर है भी नहीं, इस लेवल के आसपास इसको सपोर्ट मिल सकता है। तब RSI भी 30 के आसपास आ सकता है। तो यहाँ से या तो इसके थोड़ा सा नीचे या तो इसके थोड़ा सा ऊपर, वहाँ से एक बाउंस बैक वापस से आने की संभावना रह सकती है। और ऊपरी लेवल भी 50 दिनों का मूविंग एवरेज, ये भी 1800 रुपये के आसपास है। 5 और 9 वीक का मूविंग एवरेज भी इसी लेवल के आसपास है। तो ये लेवल अगर ब्रेक होता है ऊपर की तरफ, वहाँ पर क्लोजिंग देता है, 1-2 दिन वहाँ पर टिकता है, वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ, तब इसके अंदर स्ट्रेंथ वापस आ सकती है। वापस से ये 1900 से 2000 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। जैसे कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी वही चीज़ हुई थी। जैसे 50 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर निकला था, फिर एक अच्छी तेज़ी आई थी। जैसे इसको तोड़ा उसके बाद ये थोड़ा सा अभी वीक चल रहा है और बार बार इसके ऊपर भी जाने की कोशिश कर रहा है। इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर बार बार लगातार ये इसके ऊपर जाने की कोशिश हो रही है, लेकिन जा नहीं पा रहा है। तो अभी ये थोड़ा सा ऊपर नीचे इस तरीके से देखें तो फंसा हुआ है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। और जब ये तेज़ी आई थी तब वॉल्यूम भी अच्छा खासा था, ये भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी ये गिरावट आई है तो कम वॉल्यूम के साथ आई है, तो इसलिए थोड़ी अभी जो है ज़्यादा चिंता का विषय अभी नहीं दिख रहा है। लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रह सकता है, कहीं ना कहीं यही दिख रहा है इसके अंदर। सो अगर पूरे हफ्ते की बात करें तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। पहले हम सपोर्ट की बात करें, उससे पहले बात कर लेते हैं सोमवार की अगर एक रेंज की। तो नीचे में मुझे ऐसा लग रहा है कि 1700 रुपये के आसपास, और ऊपर में जो है तकरीबन 1820 के आसपास की ये एक ट्रेडिंग रेंज रह सकती है। अब अगर सपोर्ट की बात करें पहले, तो पहला सपोर्ट एरिया जैसे कि इसका 1700 रुपये के आसपास का दिख रहा है। उसके बाद जो है 1640 के आसपास का, ये इसके जो है नज़दीकी सपोर्ट दिख रहे हैं। थोड़े से दूर के सपोर्ट की बात करें तो 1560 रुपये से लेकर 1500 का लेवल, तो ये जो है थोड़े से दूर के सपोर्ट इसके दिख रहे हैं। अब अगर रेजिस्टेंस की बात करें, अगर बाउंस बैक आता है तो पहला इसका रेजिस्टेंस एरिया 1820 रुपये के आसपास का हो सकता है। अगर ये लेवल पार होता है उसके बाद जो है ये 1900 रुपये से लेकर 2000 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। अभी फ़िलहाल जैसे कि ये कैंडल ऐसी बनी है, बेरिश एंगल्फिंग कैंडल, तो अगर 5 और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज और 5 और 9 वीक का मूविंग एवरेज अगर पार नहीं होता तो नीचे आने की संभावना रह सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन नीचे एक अच्छा सपोर्ट भी मिल सकता है। और ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की। सो आज के वीडियो में इतना ही। और अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो फिर से इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।